एपी सिंह खुद डरा हुआ है कि इनको मैं कोर्ट में, अगर जिस दिन गुलाम हैदर भारत में आएगा, अपनी वकालत, अपना केस लड़ेगा, मजिस्ट्रेट हमारा जज तुरंत से उसको डिपोर्ट करेगा। और एपी सिंह की किरकिरी होनी है बहुत बुरी तरह। ये फंसा हुआ है, सचिन भी फंसा हुआ है, ये सीमा भी फंसी हुई है। सीमा हैदर, आप भी सुनो, आप इसकी बातों में ना आए, अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं, हमारे भाई हैं दिल्ली से सूर्य वर्मा जी, जो गुलाम हैदर के लिए आवाज उठा रहे हैं, गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों उनकी एक वीडियो आई, उस वीडियो में जो है उन्होंने काफी अच्छी बातें की दोस्तों, गुलाम हैदर को लेकर, गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर, सीमा भगोड़ी को लेकर भी जो है उन्होंने काफी बातें की। और जो है सीमा डर चुकी है दोस्तों। अब सूर्य वर्मा जी जो है रघुपुरम में भी गए थे दोस्तों, आपने देखा होगा इससे पिछली वीडियो में। की वीडियो में जो है उन्होंने बताया कि सीमा, सचिन, एपी सिंह डर चुके हैं और इंशाल्लाह जो है यानी गुलाम हैदर की जीत होगी, गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे। और गुलाम हैदर के लिए दुआ करे दोस्तों, ताकि उसके बच्चे उसे मिल जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं, एक भगोड़ी औरत, बेगैरत औरत, ड्रामेबाज औरत ने उसका घर बार सब कुछ तबाह कर दिया। गुलाम हैदर ने काफी मेहनत करके सऊदी में जो है यानी अपनी संपत्ति भी बनाई थी दोस्तों, और यह यासी कर रही थी वहां पर भी, यानी खाना पीना सब कुछ। लेकिन इसे जो है रास नहीं आया। 2023 में हम लोगों ने देखा कि आपने भी कितनी कोशिश की कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले। अब 2024 में और क्या क्या होगा, क्या गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे? हमारी मीडिया ने उसको एक पावरफुल, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसी उसको हीरोइन बना दिया जिसे हमें कहता हूँ वो इस लायक नहीं है। क्योंकि एक वो जिस तरह से हरकत करके भारत में इलीगल से, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के, और ऐसे वो घुसी है, तो ये देश के साथ, हमारे अपने देश के साथ वो अब एक गद्दारी करके आई है। और उसके बाद हमारे देश में घुस के है, और वो जिस तरह से घुस के बैठी है, वो हमारे देश को बरगला रही है। और हम भैया बेवकूफ़ भी बने हैं। मैं आपको चैनल पे खुले दिल से कह रहा हूँ, हम लोग एक ऐसी महिला, चतुर महिला से हम भी बेवकूफ़ बन गए। क्यों बन गए? जिसमें एक एपी सिंह जैसा वकील, सचिन जिसकी कोई शादी नहीं है, कोई निकाह नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, मैं रघुपुरा भी गया, इस तरह से मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी नया साल, जल्द से जल्द वहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों की बात होगी। बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने बड़ा संघर्ष करके यहाँ पर इस मोड़ तक पहुँचा हूँ मैं। क्योंकि मैं मीडिया के सामने दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें एपी सिंह की नहीं चलने वाली, सचिन की नहीं चलने वाली। कोर्ट पूछेगा शादी करिए, दिखा सर्टिफिकेट, कहाँ से दिखाएगा? अगर है नहीं, आधार कार्ड दिखाओ, है नहीं, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, है नहीं। वो खुद डरे हुए हैं, एपी सिंह खुद डरा हुआ है कि इनको मैं कोर्ट में, अगर जिस दिन गुलाम हैदर भारत में आएगा, अपनी वकालत, अपना केस लड़ेगा, वो 4 बच्चों को, सीमा को, सचिन को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो कुछ इलीगल रास्ते से आई है, जज के सामने पेश करेगा, ठीक है। वो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सारे उसके पाकिस्तान के हैं, आधार कार्ड उसका है नहीं, शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कटघरे में डल जाएगी, और एपी सिंह भी डल जाएगा। पक्ष लेने के चक्कर में वो जिस तरह से वकालत करके वो दिखाएगा ना, वो भी इस केस में है ना फंसेगा। कुछ नहीं दिखा सकता, कोई सबूत ही नहीं है, ठीक है। वो केस, वो चाहता है एपी सिंह कि केस ही ना हो, ऐसे चलता रहे। लेकिन कानून, संविधान उसने पढ़ा है, और उसमें सब कुछ लिखा है कि एक गलत रास्ते ऐसे आई, अगर कोर्ट में केस हो गया, गुलाम हैदर आया और अपने बच्चों की लड़ाई लड़ी, और वो कोर्ट के सामने पेश हो गया, वो तो ये कहेगा जी मेरे बच्चे छीने हैं, भारत में घुस गए, ठीक है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। भाई कानून हमारा पूछेगा, भाई कैसे घुसी, कौन देगा जवाब? उसको भैया मजिस्ट्रेट, हमारा जज तुरंत से उसको डिपोर्ट करेगा। और एपी सिंह की किरकिरी होनी है बहुत बुरी तरह। मैं आपको ये बताऊँ, उसको, एपी सिंह को सब कुछ पता है कि मैं अगर कोर्ट में केस डालूंगा तो मेरी किरकिरी होनी है, मेरी हार निश्चित है। दिखाओ आधार कार्ड, दिखाओ जन्म प्रमाण पत्र, दिखाओ मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, इलीगल रास्ते से आई है, सारे सबूत गुलाम हैदर के पक्ष में जाते हैं। वो भी वकील इसके सामने खड़ा हो जाएगा ना कि भाई ये तो इलीगल घुसी है, बताओ कैसे घुसी है, और तुमने इसको अपने घर में कैसे घुसा रखा है, ठीक है। उनको भी सजा होगी, जिन्होंने उनको अपने घर में घुसाया है ना, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। फिर ये बड़ा
कानून का डंडा चल चुका है जी। कानून का हमारा संविधान बहुत सख्त है मेरे भाई। ये एपी सिंह ने पढ़ रखा है और एपी सिंह भी डरा हुआ है। एपी सिंह डरा हुआ है। अगर वो गुलाम हैदर भारत आया और उसके सामने अब उसने अपने केस डाला, कस्टडी का केस डाला बच्चों की, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। क्या जवाब देगा कि ये भारत से पाकिस्तान से भारत आई, कैसे? वो पूछे भाई, जज तो पूछेगा कैसे आई है, दिखाओ डॉक्यूमेंट्स। कौन है? कुछ है नहीं भैया, नहीं है कोई पैसा। उसके पाकिस्तान के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, भारत का उसके पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे दिखाओगे? वो तो कहेगा भारत में घुसी है तो तुमने इसकी नागरिकता मिली है, नहीं मिली है, इसके बच्चों का क्या भविष्य है। बड़ा चीज़ होती है बच्चों का भविष्य है। चारों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब वो एपी सिंह कहता भैया मैं तो इनको एडमिशन करा दूंगा, ये करा दूंगा। अरे भैया, उसको वो बुद्धि वाला, पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट है, वो बच्चों का एडमिशन कराएगा कैसे, ये बताइए? जब कोई आधार कार्ड नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे भारत का बच्चा जानता है कि भाई जब मेरा स्कूल में एडमिशन होगा तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड तो और मेरा आधार कार्ड लगता है, तो वो बना भी नहीं सकता जब तक भारत की नागरिकता इनको नहीं मिलेगी। जब तक उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता यहाँ का। पता है इसको? ये फंसा हुआ है, सचिन भी फंसा हुआ है, ये सीमा भी फंसी हुई है। ये स्टंट गेम चल रहा है भैया, गिरोह इनका। ये इन्होंने जो गिरोह, जिस तरह से गिरोह बनाया था, एक पिता के बच्चे छीने, एक पिता का सम्मान खोया है, एक पिता अपने दर्द दिखा रहा है, वो सही कर रहा है भाई। वो किसी दुनिया से हमें कोई वो नहीं, लेकिन कोई जायज बात मैं करता हूँ। सूर्य वर्मा ने हमेशा जायज, देखो मैंने जब से मुद्दा उठाया, चलो एक भैया मीडिया जरा ये बात ध्यान सुनो। देखो, मैं सीमा, सचिन के लिए, सीमा के लिए, हैदर के लिए मेरा कोई उससे दुश्मनी नहीं। बिल्कुल। एपी सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से मेरा कोई नहीं। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, एपी सिंह भी है, सचिन भी है, लेकिन सीमा हैदर नहीं है। वो यहाँ की बहू भी नहीं है, इलीगल रास्ते से आई है। लेकिन मैंने इसलिए मुद्दा उठाया, यार एक पिता के 4 बच्चे, उसकी बीवी, अब वो कैसे रास्ते से घुस के आई है, सबको पता है। यार कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। और जब मैंने मुद्दा उठाया तो बात चली, पूरे देश में आग की तरफ फैली है कि सूर्य वर्मा जी आपने बात सत्य कही है, वो सही कर रहे हो, तो मैं भी ये बात कर रहा हूँ। और एक बात है, अब गुलाम हैदर कह रहा कि अगर मेरे बच्चे दे दिए जाएंगे तो मैं सीमा को माफ़ कर दूंगा। बड़ी अच्छी बात कर रहा, अपनी पत्नी है, देखो उसकी पत्नी है, सचिन मीणा की पत्नी नहीं है, वो गुलाम हैदर की पत्नी है। वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि अगर मेरे बच्चे मिलते हैं तो मैं सीमा को माफ़ भी कर दूंगा। देखो उनका कितना बड़ा दिल है, सुनो। हाँ, देखो नरम दिल इंसान है, एक गरीब है बेचारा, वो श्रमिक इंसान है, गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, उसके बच्चे हैं, ठीक है। एक बाप अपना दर्द दिखा रहा है, हमारे भारत को दिखा रहा है, तो हमारे भारत ने भी उसकी बात सुनी है, हमारे भारत ने उसकी हर दिल से बात सुनी है, हम उसका साथ दे रहे हैं। वो अपनी सच्चाई की लड़ाई पे लड़ रहा है, एक पिता लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, वो सही लड़ रहा है भैया। और हर इंसान को लड़ना भी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, गुलाम हैदर के बच्चों से बात की जाएगी, गुलाम हैदर अपना केस भी जीतेगा, सुन लो, क्योंकि एपी सिंह के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या दिखा के उसको पेश करेगा बताइए? कोई जज, कोई वकील, कोई बड़ा है, सुनो, सभी नहीं यार, कोई मतलब देखो मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप ये मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए क्या जरूरत होती है? बिल्कुल। भारत का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड लगता है। इसका कैसे लगेगा? ये 4 बच्चों को कैसे स्कूल में एडमिशन कराएंगे? नहीं करा सकते। एपी सिंह जो दिमाग लगा के चल रहा है ना, उसको तो उसने उसको बैन बना रखा है, वो उसको बरगला रहा है, ऐसे बोलना, ऐसे करना, ऐसे बोलना, ऐसे करना, वो ये लंबा कर देगा लड़ाई। उसको कुछ नहीं है, सिर्फ मजे लेता है, सुनो, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सुनो। और मैं सीमा को कहूँगा, सीमा हैदर आप भी सुनो, आप इसकी बातों में ना आए, अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रही हो। आप इज्जत से आप अपने परिवार के, अपने गुलाम हैदर अपना जो पति है उसके पास चली जाएं, आपका भविष्य वहीं सही है। हमारा भविष्य यहाँ कैसे सही है? अगर आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो हमारे जैसा देश में आपका पूरी दुनिया में कोई सम्मान नहीं कर सकता। लेकिन आप गलत तरीके से आई हो, आपके बच्चों का हमने सम्मान रखा है और आपका भी सम्मान हुआ है, लेकिन आप जिस तरह से अपने देश की बात, अपने देश को देशद्रोही कह सकती है, तो हमारे देश को भी कह सकती है। सुनो, मैं ऐसी महिला पे भरोसा नहीं करता। मैंने यहाँ जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, सनातन धर्मी हूँ। अगर मैं अपनी धरती माता को या अपने भारत को मैं गलत कहूँगा तो मुझसे बुरा नहीं। पहले हमारी भारत माता है, फिर हमारा संविधान है, हमने यहीं जन्म लिया है भैया, यहीं रहना है। और भैया गुलाम हैदर का बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे का मैं मदद कर रहा हूँ बस, इसके अलावा भैया कुछ